हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड 4th सेमेस्टर पेपर सेकंड सॉल्यूशन। ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन के आंसर लगभग बताए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, जिससे कि आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएं और आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपके 1 से लेकर 50 तक कितने अंक आ रहे हैं। ये वीडियो, ये जो पार्ट है वो पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको 51 से लेकर 100 तक के आंसर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। जो हम आपके सामने जो स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है वो सीरीज ए है। अगर आपकी सीरीज ए है तो आप डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप जहां से भी क्वेश्चन देखकर वहां पर आपको खुद मैच करना होगा। 51 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो जो NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वो है बीटेक एड, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उच्च शिक्षा को स्वायत्त पोषित बनाए जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस कमेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा या फिर जहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के कुछ समय बाद आप देखेंगे तो वहां पर आंसर प्रोवाइड करा दिया गया है। 53 क्वेश्चन की बात करें तो 1990 में सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह थाईलैंड में आयोजित किया गया था। डेलर्स आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो यहाँ पर डेलर्स आयोग की नियुक्ति जो है 1990 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात करें तो 55 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डेलर्स आयोग की रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित हुई? तो डेलर्स आयोग की रिपोर्ट जो है लर्निंग द टीजर विद इन, एक ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो डेलर्स आयोग के अनुसार 21वीं शताब्दी में शिक्षा के कितने स्तंभ होंगे? तो ये 4 स्तंभ होंगे। 56 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को घोषित किया गया, यानी कब घोषित किया गया? 57 का जो बी ऑप्शन है 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 57 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डेलर्स आयोग के सीखने के किस स्तंभ में व्यवहारिक कौशलों पर जोर दिया गया? तो लर्निंग टू डू, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करें तो 59 में पूछा जा रहा है कि द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ RMSA, तो यानी RMSA का कार्यक्षेत्र क्या था? तो माध्यमिक शिक्षा था। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो मोदालियर कमीशन ने दिया, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। RMSA किस वर्ष 100% सकल नामांकन तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो 2020 तक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2020 में MS आर्य द्वारा किसकी स्थापना की मांग की गई? तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित राष्ट्रीय मिशन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? तो यह 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 63 का डी ऑप्शन। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है? तो कक्षा 5 तक। 66 क्वेश्चन की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो RTE एक्ट 2009 में प्रावधान नहीं है तो बच्चों के शारीरिक दंड देने के, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। RTE 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। 69 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, तो ये सभी हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। SCERT की स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण के गुणात्मक सुधार के लिए की गई? तो ये इसका सही आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो के एंड में आप वहाँ पर देख सकते हैं। नैक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बंगलौर में है। 72 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो 1992 में संशोधन किया गया। शिक्षा के व्यवसायीकरण में माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव क्या है? तो ये तीनों जो सुझाव हैं वो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिए गए, यानी 74 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य निभाएगा? तो ये सारे कर्तव्य शिक्षक निभाएंगे, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 76 क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 2010 में किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 78 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता यानी 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो 2030 तक, यानी डी ऑप्शन सही है। RTE 2009 का प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? तो इन सब में लागू नहीं होंगे, यानी उपरोक्त तो सभी 79 का डी ऑप्शन। किस राज्य में देश के सर्वाधिक राज्य विश्वविद्यालय स्थित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार जो उत्तर प्रदेश है उनमें सबसे ज़्यादा है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निष्ठा योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली स्वायत्त संस्था है? तो जो NCTE है, सही ऑप्शन सही है। न्याय के प्रत्यानयन मूल्यांकन एवं गुणवत्ता सुधार की दिशा में काम करती है, तो ये शिक्षा की दिशा में काम करती है, 84 का सी ऑप्शन। NAAC का पूर्ण रूप है? तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 86 क्वेश्चन की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो के एंड होने के कुछ समय बाद। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है? तो 5 हैं। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 300 मिलियन नवयुवकों तक पहुँचना था, कब तक? तो 2022 तक। NEP 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, तो वो है कर्नाटक, 89 का डी ऑप्शन। 90 क्वेश्चन की बात करें तो NEP 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये इसका जो 90 क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। DEB से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी प्रश्न पत्र में, अगर आपको अभी तक ध्यान है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि DEB से रिलेटेड एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ा है। जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को पेपर को सही से पढ़ा है तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपने एक को सही से पढ़ा तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल गया होगा। तो DEB का पूर्ण रूप जो है तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, यानी 91 का जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में स्थित है, 92 का बी ऑप्शन। सार्थक 93 का सार्थक प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। लर्निंग द ट्रेजर विदिन किस रिपोर्ट में कहा गया? तो वो डेलर्स रिपोर्ट में कहा गया। इससे रिलेटेड भी आपको डेलर्स रिपोर्ट से रिलेटेड लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कौन कौन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं। 94 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल अनुपात क्या है? तो लगभग 27%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 96 क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय परामर्श दशा मिशन किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है वीडियो के कुछ समय बाद। 97 की बात करें तो NCTE के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर पंकज अरोरा हैं, यानी 97 के क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो के कस्तूरी रंजन है। 99 क्वेश्चन की अगर बात करें, यानी NIOS का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको आंसर प्रोवाइड यानी ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा NIOS का, तो इसका जो सही आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
ऑनलाइन नहीं होगा या फिर ऑफलाइन नहीं होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एनटीए की स्थापना कब हुई? तो 2017 में एनटीए बना, यानी 100 में क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इस वीडियो में। यानी हमने जो आपको पार्ट 2 दिया है ये वीडियो, इसमें आपके 51 से लेकर 100 तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। टोटल आपको 75 क्वेश्चन ही करना था। अगर आपने 51 से लेकर 100 तक के जितने भी क्वेश्चन किए उनमें आप इस वीडियो के माध्यम से देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। और अभी तक आपने अगर पार्ट 1 देख लिया होगा तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस समय कि आपके टोटल 75 में से कितने अंक आ रहे हैं। आप अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि फाइनली चैनल के द्वारा बीएड 4th सेमेस्टर पेपर 2 यानी कंकरेंट इशूज़ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया की आंसर की आपको प्रोवाइड हो गई है। आप इस वीडियो को देखकर अपना स्कोर कार्ड पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।